हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को माइक सेक्शन के बारे में बताया कि हमारा जो माइक सेक्शन है वो कैसे वर्क करता है, उसकी फॉल्ट फाइंडिंग हम लोग कैसे करेंगे, उसके बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल्स में बताया है। अगर उसमें आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और आप लोग मेरे टेलीग्राम के चैनल पे ज्वाइंट हो सकते हैं, वहाँ पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो आप लोगों को मैं कॉल के थ्रू उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग हमारा ईयर स्पीकर कैसे काम करता है उसके बारे में देखेंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को माइक के बारे में बताया था कि जब हम लोग माइक में कुछ बोलते हैं, ये हमारा माइक है। जब हम लोग माइक में कुछ बोलते हैं तो ये माइक हमारे ऑडियो सिग्नल को रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट करता है और उसको कोडेक आईसी के अंदर देता है। और फिर इस कोडेक आईसी के अंदर कुछ प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद में हमारा जो आवाज़ है जो रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट हुआ है वो कोडेक आईसी के थ्रू आईएफआईसी के अंदर जाता है और फिर आईएफआईसी से आउट होके एंटीना स्विच के थ्रू नज़दीक के टावर पे जाता है और फिर सामने वाले के मोबाइल में हमारा जो आवाज़ है वो सुनाई देता है। दोस्तों, ठीक इसका उल्टा हमारा ईयर स्पीकर काम करेगा। जब हमारे मोबाइल पे कोई कॉल आएगा तो वो कॉल एक रेडियो सिग्नल के रूप में, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो ऑडियो सिग्नल है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के रूप में जो कन्वर्ट हुआ है, वो कन्वर्ट होने के बाद में हमारे मोबाइल के एंटीना स्विच पे इन होगा और फिर यहाँ पे इन होने के बाद में आईएफआईसी के अंदर आएगा और आईएफआईसी के अंदर आने के बाद में कोडेक आईसी के अंदर इन होगा और कोडेक आईसी के अंदर इन होने के बाद में जो हमारा आवाज़ है इस कोडेक आईसी के अंदर कुछ प्रोसेस होने के बाद में ईयर स्पीकर पर जाएगा और फिर हमारा ईयर स्पीकर के ऊपर हमारा जो आवाज़ है ईयर स्पीकर में सुनाई देगा। दोस्तों, ये हमारा ईयर स्पीकर का फंक्शन हो गया। और जब हम मोबाइल को ऑन करेंगे, सॉरी, जब हम मोबाइल को ईयर स्पीकर मोड में करेंगे, उसको हैंड फ्री मोड में करेंगे, तो जो हमारा आवाज़ है वो यहाँ से कोडेक आईसी से पावर एम्पलीफायर के अंदर जाएगा और पावर एम्पलीफायर से होते हुए फिर ये रिंगर के थ्रू हमारा हैंड फ्री मोड में सुनाई देता है। तो इस तरह से हमारा जो ईयर स्पीकर का फंक्शन है वो वर्क करता है। दोस्तों, बहुत ही आसान है ईयर स्पीकर का फंक्शन। इसकी जो फॉल्ट फाइंडिंग है उसको समझने के लिए कोडेक आईसी को कुछ रिक्वायरमेंट होती है, वो आप लोगों को मैं स्कीमेटिक में दिखाऊंगा। उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी होनी चाहिए। और अगर हमारे पास कोई मोबाइल ऐसा आता है जिसमें ईयर स्पीकर का प्रॉब्लम है और रिंगर अगर वर्क कर रहा है, तो मतलब रिंगर हमारा तभी वर्क करेगा जब हमारा कोडेक आईसी को जो इनपुट वोल्टेज है, जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी, तभी हमारा कोडेक आईसी वर्क कर रहा है। मतलब अगर हमारे रिंगर वर्किंग में है तो हमारा जो इनपुट है, कोडेक की जो इनपुट वोल्टेजेस है वो ओके है। अब इसकी जो आउटपुट है, आउटपुट की जो लाइन है, इसकी आउटपुट की जो यहाँ पे जो पिने होंगी, वहाँ पिन की अगर लूज कनेक्शन हो जाएगा तो उसके वजह से प्रॉब्लम आ सकता है। या फिर हमारा ईयर स्पीकर में प्रॉब्लम रहेगा तो प्रॉब्लम आएगा। ये जो हमारा कॉइल लगा होता है, दोस्तों ये कॉइल नहीं होता है, ये एक अलग तरीके का कॉइल होता है। तो इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा तो हमारे ईयर स्पीकर में प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसको मैं आप लोगों को एक बार स्कीमेटिक में लेके चलता हूँ और वहाँ पे आप लोग को दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग मॉडल को लिया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को Redmi 5A में दिखाता हूँ। ये हमारा ईयर स्पीकर का टिप है, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ये रिसीवर, तो ये हमारा रिसीवर है। यहाँ पे हमारा ईयर स्पीकर लगा होगा और ईयर स्पीकर पे जो हमारा सिग्नल आएगा, रेडियो सिग्नल, वो कहाँ से आएगा वो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ एक बार। ईयर पॉजिटिव, यहाँ से, ये हमारा कोडेक आईसी है। तो इस कोडेक आईसी को वर्क करने के लिए वोल्टेज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले ये वोल्टेज मिलना चाहिए और अगर हमारा रिंगर वर्किंग में है तो फिर ये वोल्टेज मिल रहा है, तभी ये रिंगर हमारा वर्किंग में रहेगा। अगर ये वोल्टेज नहीं मिलेगा तो पूरा कोडेक का सेक्शन जो है वो बंद हो जाएगा। तो हमारा माइक भी बंद होगा, रिंगर भी बंद होगा, स्पीकर भी बंद होगा। तो अगर तीनों बंद है, कोई भी काम नहीं कर रहा हमारा, कोई भी सेक्शन, रिंगर, स्पीकर, माइक, तो हमारा जो ये कोडेक का जो वोल्टेज है इनपुट वोल्टेज है, उसको चेक करना है। और सीपीयू से, क्योंकि सीपीयू इसकी कंट्रोलिंग करती है, तो सीपीयू से जो लाइनें कनेक्टेड है, ये वाली लाइनें, इसको हमें चेक करना है। इसकी
इस पावर आईसी को उठाना होगा, और पावर आईसी को उठाने के बाद में, क्योंकि कोडक का जो सेक्शन है पावर आईसी के अंदर ही दिया गया है इस मोबाइल में, तो यहाँ पे हमें जीआर चेक करना होगा। ठीक है, तो ये सीपीयू से जो लाइनें कोडक के साथ में कनेक्टेड है, ये लाइनें ओके होनी चाहिए, और कोडक को जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट वोल्टेज है वो वोल्टेज मिलना चाहिए। अब जब ये लाइनें ओके होंगी और ये वोल्टेजेस इसको मिल जाएंगे, तो हमारा जो ये कोडक आईसी है, यहाँ से जो हमारा आवाज़ है, स्पीकर के अंदर जो आवाज़ जाता है यहाँ से आउट होगा, और आउट होके रजिस्टर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये रजिस्टर ओपन नहीं होना चाहिए, और इस दोनों लाइन पीएम ईयर पॉजिटिव पीएम ईयर नेगेटिव, इसके बीच में जो ये कैपेसिटर है, हाँ ये कैपेसिटर जो है वो ओपन नहीं होना चाहिए या ख़राब नहीं होना चाहिए। तो ये पैरेलल में यूज़ किया गया है। तो अगर ये कैपेसिटर ओपन हो गया, ख़राब हो गया, तो भी हमारा जो है ईयर स्पीकर है वो पूरा बंद नहीं होगा, लेकिन प्रॉपर अच्छे से आवाज़ सुनाई नहीं देगी। दोस्तों ये जो कैपेसिटर है ये फ्रीक्वेंसी को प्रॉपर दोनों लाइनों में बराबर डिवाइड करता है। तो ये रजिस्टर ओपन नहीं होना चाहिए दोनों लाइनों में जो रजिस्टर लगी है, और ये जो ये जो टीबीएस डायोड लगे हुए हैं इसकी शॉर्टिंग चेक करनी है। और कैपेसिटर 2 लगे हुए फिल्ट्रेशन में, यहाँ पे भी हमें शॉर्टिंग चेक करनी है। तो छोटा सा सेक्शन है रिसीवर का, बहुत ही छोटा सेक्शन है, बहुत ही आसानी से आप लोग इसको समझ सकते हैं। अगर हमारा रिंगर वर्क कर रहा है तो हमें सिर्फ इतनी ही लाइनों को चेक करना है। यहाँ पे हमें जीआर आना चाहिए, अगर इसके दोनों लाइनों पे यहाँ पे हमें जीआर चेक कर लेना है। रजिस्टर के पहले यहाँ पे आप लोग चेक कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आउटपुट में अगर नहीं मिल रहा है तो ये रजिस्टर 0 का रजिस्टर, इसको आप लोग बाईपास कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रजिस्टर है ये ओपन ना हो उसको चेक करना है, कैपेसिटर शॉर्टिंग में ना हो, टीबीएस डायोड जो है वो शॉर्टिंग में ना हो, इसको चेक करना होगा। अब मैं आप लोग को दूसरा एक स्कीमेटिक ओपन करके दिखाता हूँ, रेडमी 5 प्लस। तो सेम उसी तरह ये भी मोबाइल है, इसमें भी इस कोडक को वर्क करने के लिए वीरेक L5 1.8, वीरेक S4 2.0 बक वोल्टेजेस, और LDO वोल्टेज, और यहाँ पे VPH, तो इतने लाइनों पे वोल्टेज इन हुई है। और ये सीपीयू की तरफ से आने वाली लाइनें हैं, ये वाले यहाँ पे ये सीपीयू की तरफ से आने वाले लाइनें हैं, इन लाइनों को चेक करना है। ठीक है, और अगर इन लाइनों में प्रॉब्लम होगा तो हमारा रिंगर में भी प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि ये रिंगर के लिए ये लाइनें यूज में ली जाती हैं। तो ये लाइनें दोस्तों जब हम लोग ईयर स्पीकर को हैंड फ्री मोड में करेंगे तब ये एक्टिव होंगी, नहीं तो फिर ये रिंग बजने के लिए या म्यूजिक वगैरह सुनने के लिए ये लाइनों का यूज हमारे मोबाइल में किया जाता है। ठीक है, और ईयर स्पीकर की हम लोग बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, रिंगर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा वीडियो है इसमें ईयर स्पीकर का ही रहेगा। तो इस जब ये लाइनें ओके होंगी और इस आईसी को, कोडक आईसी को वोल्टेज मिल जाएगा, तो यहाँ से ये रेडमी 5 प्लस है दोस्तों, यहाँ से जो वोल्टेज है यहाँ से आउट होगा, आउट होके यहाँ से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेम उसी तरह, कुछ भी फर्क नहीं है। यहाँ से वोल्टेज ईयर पॉजिटिव ईयर निगेटिव, यहाँ से जो ईयर स्पीकर का जो टिप है वहाँ पे ये लाइनें जाएंगी। तो यहाँ पे आप लोग कैपेसिटर देख सकते हैं, ये कैपेसिटर पैरेलल में यहाँ पे यूज किया गया है दोनों लाइनों के बीच में। तो ये कैपेसिटर ओपन नहीं होना चाहिए, ये कैपेसिटर शॉर्ट नहीं होना चाहिए, और इस लाइन पे भी एक कैपेसिटर है, मतलब दोनों लाइनों पे एक एक कैपेसिटर फिल्ट्रेशन के लिए लगाया गया है। और यहाँ पे दोनों लाइनों पे टीबीएस डायोड है, तो इस टीबीएस डायोड को भी चेक करना है। और फिर यहाँ पे हमारा जो स्पीकर है, स्पीकर की टिप पे ऑडियो की जो सिग्नल है, जो आवाज़ है यहाँ पे ऑडियो की, वो हमारे ईयर स्पीकर में आ जाएगी। तो इस तरह से हमारा ईयर स्पीकर जो है वो काम करता है। अभी मैं आप लोग को एक 5G रेडमी 12 5G इसके बारे में भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ लेटेस्ट, ताकि आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन ना हो। दोस्तों कोई भी लेटेस्ट मोबाइल आएगा उसका ईयर स्पीकर सेम उसी तरह काम करेगा। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप लोग। सबसे पहले मैं आप लोगों को कोडक आईसी के पास में लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग आ गए, ये हमारा कोडक आईसी है। अब इस कोडक आईसी को वर्क करने के लिए वोल्टेजेस मिलने चाहिए। अब ये वोल्टेजेस अगर नहीं मिलेंगे तो हमारा रिंगर जो है वो भी बंद हो जाएगा। तो इसको जब वोल्टेजेस मिल जाएंगे, ठीक है, कोडक आईसी को वर्क करने के लिए, उसके बाद में इस कोडक आईसी से ईयर स्पीकर के लिए 2 लाइनें आउट होंगी, वो यहाँ पे, यहाँ से देखो 2 रिसीवर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आउट होगा रिसीवर पॉजिटिव और निगेटिव, और ये आउट होके दोस्तों यहाँ पे आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे दोनों लाइनों के बीच में पैरेलल में एक कैपेसिटर, उसके बाद में फिल्ट्रेशन के लिए। यहाँ पे दोस्तों ये कैपेसिटर मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि ये
जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आएगी, दोनों लाइनों को बराबर डिवाइड फ्रीक्वेंसी मिलनी चाहिए, इसके लिए इस कैपेसिटर का यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये एनसी किया गया है, यहाँ पे ये कैपेसिटर एनसी है। और फिर यहाँ से ये आउट होके, ठीक है, यहाँ पे दो कैपेसिटर, इसकी शॉर्टिंग चेक करनी है। अगर हमारा एयर स्पीकर काम नहीं कर रहा है, ये टीबीएस डायोड है, इसको भी चेक करना है। और ये रजिस्टर जो लगे हैं ये ओपन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से होते हुए जो हमारा ऑडियो है वो रिंगर की टिप्स पे, सॉरी ईयर स्पीकर के टिप्स पर आएगा। और फिर हमारा कान के अंदर जो है हमारा सामने वाले का जो कॉल आया है उसको हम लोग यहाँ से सुनेंगे। तो इस तरह से हमारा जो रिसीवर है वो वर्क करता है। बहुत ही आसान है दोस्तों। और दोस्तों मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ वो सिर्फ किसी एक मोबाइल के लिए नहीं बनाता हूँ, क्योंकि अगर मैं कोई मोबाइल को अगर मैं रिपेयर करके दिखाऊं तो हो सकता है अगर मेरे पास कोई मोबाइल आया जिसमें ईयर स्पीकर का प्रॉब्लम है और वहाँ पे टीबीएस डायोड ये जो है अगर शॉर्ट हो गया, अब ये टीबीएस डायोड को मैंने निकाला और हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया। तो अगर मैंने ये टीबीएस डायोड को प्रैक्टिकली मैंने करके अगर आप लोग को दिखा दिया कि ये टीबीएस डायोड जो है हमारा शॉर्ट था, इसके लिए हमारा ईयर स्पीकर काम नहीं कर रहा, तो जरूरी नहीं है आपके पास जो मोबाइल आएगा वो टीबीएस डायोड की ही वजह से आपका ईयर स्पीकर में प्रॉब्लम आया हो सकता है ये टीबीएस डायोड में प्रॉब्लम हो, या कैपेसिटर में प्रॉब्लम हो, या ये जो रजिस्टर लगे हुए इस रजिस्टर के ओपन होने की वजह से प्रॉब्लम आया हो। तो आप लोगों को इसकी वर्किंग समझ में अगर आ गई तो आप लोगों के पास में कोई भी ईयर स्पीकर के लिए प्रॉब्लम, कोई भी मोबाइल आएगा तो उसको आप लोग बहुत ही आसानी से रिपेयर कर पाएंगे। तो दोस्तों आप लोग पहले कॉन्सेप्ट समझिए कि हमारा जो कोई भी सेक्शन हो वो वर्क कैसे करता है। अगर आप लोग उसकी वर्किंग समझ जाएंगे कि वो वर्क कैसे करता है, तो अगर वो काम नहीं कर रहा है, आप लोग अगर समझ गए कि हमारा ईयर स्पीकर काम कैसे कर रहा है, और अगर काम नहीं कर रहा है तो आप लोग उसकी लाइनों को अगर समझ गए हैं, तो अगर काम नहीं कर रहा तो आप लोग बखूबी उसको रिपेयर कर सकते हैं। आप लोग को समझ में आ जाएगा कि इसके बीच में ये लाइनें थी, उस लाइनों का आप लोग चेक करेंगे और आप लोग बहुत ही आसानी से उसके प्रॉब्लम को फाइंड कर पाएंगे। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैं बहुत ही मेहनत से आप लोग के लिए एक वीडियो बना के मेरे यूट्यूब चैनल पे डाल रहा हूँ। तो दोस्तों जितना मेहनत करके मैं आप लोगों को वीडियो बना के डालता हूँ, तो आप लोगों का भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अच्छा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और मैं आगे ही ऐसे वीडियो बनाता रहूँ। और दोस्तों इसके आगे की वीडियो में हम लोग रिंगर और हमारा जो हेडफोन का जो सेक्शन है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो उसमें मैं आप लोगों को बहुत ही डीपली और भी चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि इसमें जो हमारा रिंगर का सेक्शन होगा उसमें हमारा सीपीयू जो है वो भी इन्वॉल्व रहेगा, क्योंकि सीपीयू की वजह से भी अगर हमारी हर एक लाइन हमारा कोडक लाइन की सब चीज़ें ओके, कोडक आईसी ओके है, कोडक आईसी को वोल्टेजेस भी मिल रही है, उसके बाद में भी अगर हमारे रिंगर ईयर स्पीकर माइक वगैरह नहीं काम कर रहा है तो हमारा जो सीपीयू है, तो सीपीयू के अंदर एक सेक्शन होता है जिसको पीएलएल सेक्शन बोलते हैं। उस पीएलएल सेक्शन में अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो उसके वजह से आपका जो ऑडियो सेक्शन है वो वर्क नहीं करेगा। तो उसके बारे में अगर आप लोग को डिटेल्स में जानना है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो बना के पेश करता रहूँ। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।